देश की जनता का पेट भरने वाले अन्नदाता यानी कि किसान इस देश में अहम भूमिका निभाते हैं और इसी के चलते अब 1 फरवरी को बजट आ रहा है। इस आम बजट को लेकर देश का अन्नदाता क्या सोच रहा है, उसने इस बजट से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, ये जानेंगे उन्हीं तमाम किसानों से। दरअसल इस वक्त हम कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पर तमाम किसान और किसान नेता मौजूद हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं, सभी लोग किसान हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। भले ही इनका परिधान, इनका पहनावा बदला हुआ नज़र आ रहा हो, लेकिन इनका जो पेशा है वो किसानी है। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आम बजट 1 तारीख को आ रहा है, इस बजट में इन्होंने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, किस तरीके का बजट होना चाहिए जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल सके। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि 1 फरवरी को बजट आ रहा है, बजट कैसा होना चाहिए, किसानों के हित में किस तरीके के बजट की उम्मीद कर रहे हैं? सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम धवल पांडे, मैं कानपुर देहात का मैं अपनी खेती करता हूं। 1 तारीख को जो बजट आ रहा है उसमें मेरा मानना है कि सबसे पहले जो किसानों को हमारी उपज की खरीद होती है, सरकारी खरीद, तो सरकार को खरीद प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। जब भी हम लोग माल लेके जाते हैं अपना जो उपज हमारी है, तो वहाँ पर कहते हैं गोदाम भरे हुए 3 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए। हम लोग का माल ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड बना रहता है, वो लोग जल्दी टाइम से खरीदारी नहीं करते। सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि ये हमारी खरीद अच्छी हो जाए, समय से हो जाए। दूसरा, MSP बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो अब लागत चल रही है उस हिसाब से खेती बहुत महंगी होती जा रही है। खाद जो सस्ती मिलती थी पहले, 550 रुपये की DAP मिलती थी 50 किलो की, वो अब 1700-1800 रुपये की मिल रही है। वो भी मिलती नहीं, ब्लैक में मिलती है। उसमें भी वजन कम कर दिया, 45 किलो कर दिया है। और यूरिया की बोरी 50 किलो के बजाय 40 किलो की कर दी है। अब हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मिलती नहीं समय से और महंगी भी मिल रही हैं। तो यही सरकार से सबसे पहले उम्मीद है कि खाद, उर्वरक और जो भी कीटनाशक वगैरह ये सस्ते मिलने चाहिए, बीज भी सस्ते मिलने चाहिए। बीज भी सस्ते मिलने चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें तो खेती को बढ़ावा किस तरीके से मिल सकता है, किसान को किन और चीज़ों से राहत मिलेगी जो सरकार की तरफ से मदद मिल जाए? किसान को राहत मिल सकती है कि जो हमारा बिजली आती है गांव में, वो बिजली प्रॉपर नहीं आती है, शिफ्ट वाइज आती है कि आज इतवार है तो आज इस क्षेत्र में आएगी और सोमवार को उस क्षेत्र में आएगी। जो दावे 18-18 घंटे के झूठे हैं, क्योंकि मेरा खुद ही ट्यूबवेल चलता है, इसलिए मैं जानता हूँ कि कितनी बिजली आ रही है। दूसरा, गांव में अब ट्यूबवेल में बिजली के मीटर लगा दिए गए हैं, उस मीटर के हिसाब से हम लोग पे करते हो, बहुत महंगा हो जाता है। सरकार को चाहिए कि किसानों की बिजली फ्री कर दे या बहुत नॉमिनल रेट्स पर ले, ताकि हम लोग किसान को कुछ पैसा तो बच सके। अभी पैसा नहीं बचता है यहाँ पर। देखिए, जो बिजली है वो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी बताई जा रही है, क्योंकि खेती में बिजली का उपयोग अपना अलग माना जाता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर, बजट से क्या उम्मीदें लगा रहे हैं, किस तरीके का बजट होना चाहिए, और अगर पिछले बजट की तुलना करी जाए तो इस बार का बजट कैसा होगा? देखिए, बजट तो हर बार आता है, लेकिन किसानों को हमेशा धोखा मिलता है। सबसे चीज़ देखिए कि सकल घरेलू उत्पाद में 61% आबादी देश की वो कृषि पर आधारित है, लेकिन तकनीकी रूप से हम लोग पिछड़े हैं अन्य देशों से। हमारा जो पर बीघा खेती होती है, आप अगर विदेशों से तुलना करें तो हमारी जो पैदावार है वो कम है। पैदावार क्यों कम है कि हमारे पास तकनीक नहीं। ये विश्वविद्यालय यहाँ पर पहले था, यहाँ बना हुआ है। यहाँ पहले तकनीकी शिक्षाएं दी जाती थी किसानों पर। यहाँ पे वैज्ञानिक जाते थे, खेतों में जाते थे, बताते थे कि भाई आपको कैसे तकनीक को बढ़ाना है या अपनी फसल को बढ़ाना है। लेकिन वो चीज़ें 10-15 साल से बंद हो चुकी हैं। लमसम जो ज्ञान है, जो किसानों को हम लोग को फसल बढ़ाने का ज्ञान है, उसको मिल नहीं पा रहा है। अभी हमारे धवल जी ने कहा कि MSP, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसान जब बो रहा है उसको लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। बिजली की समस्या है, जलवायु परिवर्तन है। दूसरी चीज़ ये है कि आप बताइए, बाढ़ से, सूखे से हम लोग सब निपटते हैं, किसान निपट रहा है। यहाँ तक कि जो मशीनें हैं, मेरा डिमांड है कि इस बजट में मशीन जो हैं, जो तकनीकी मशीनें हैं, लमसम उनको आधे दामों पर सरकार सब्सिडी के रूप में किसानों को वितरित करे, जिससे कि किसान जो क्या कहते हैं मॉडर्न खेती है, जो खेती जिन खेती से किसानों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए इस बजट के अंदर, ना कि जो लीक पीटी जा रही है उस पर बजट लागत थोप दिया जाए। और जो हमारा बजट है, किसानों जैसे रेलवे का बजट अलग होता है, विज्ञान का बजट अलग होता है, वैसे किसानों के लिए एक अलग बजट होना चाहिए। और हमारे लिए खेती करने के लिए हमको एक पैसा मिलना चाहिए कि ये पैसा जो मिल रहा है पर 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे पर, और उस पर हम सरकार बीज पर सब्सिडी ज़्यादा दे, हमको खाद पर सब्सिडी ज़्यादा दे,
किसानों को। इससे जो तकनीकी है, और ख़ासकर अगर सरकार को करना है तो तकनीक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो किसानों को यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं वो मिलनी चाहिए। यहाँ पहले मेले लगते थे, जिस आप यहाँ पर खाने चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में यहाँ पहले मेले लगते थे, वो बहुत बड़े मेले लगते थे और हज़ारों किसान यहाँ पे आता था। आज लमसम काफ़ी समय हो गया है, मेले बंद हो चुके हैं। अब अभी देखा होगा यहाँ के पूर्व चांसलर वीसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। तो आप समझिए कहाँ पे आप किसानों से न्याय कर रहे हैं। तो फिलहाल किसानी को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस में है, क्योंकि जिस तकनीक की बात किसान कर रहे हैं वो तकनीक उन्हें नहीं मिल पा रही है। विदेशों की तुलना भारत से की जा रही है, और ऐसे में और भी कई किसान हैं, उनसे बात कर ले। सर, क्या लग रहा है कि किस तरीके की चीज़ें किसानों को राहत दे सकती हैं? क्या सस्ता होना चाहिए बजट में? क्या महंगा हो गया है या क्या महंगा चल रहा है? सर देखिए, जिस हिसाब से अगर हम किसानों की बात लेकर चलते हैं तो हमारी जो खेती होती है उसके बारे में हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो भी हम पुराने जो अपने पुश्तैनी काल से चलते चले आ रहे हैं। जैसे हमारे पिताजी ने हमें सिखाया, हम उस हिसाब से कर रहे हैं। हमें एक उन्नत टेक्निकल की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि 1 बीघे में जितनी पैदावार हम कर रहे हैं विदेशों की तुलना में वो पैदावार मेरी आधी से भी कम है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हम किसी चीज़ के हम पैदावार करते हैं और कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उसके लिए सरकार हमारे लिए क्या करेगी? कल को हमने कुछ खेत लगाया, बीज गया, बारिश हो गई या ओला पड़ गया या तूफान आ गया, तो उस विषय में सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, ये हमारे लिए लाभदायक होगा अगर वो हमारे प्रति कुछ कार्य करती है तो। अच्छा, तो देखिए, अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग उम्मीदें हैं लोगों की। सर, किसान बहुत सारी उम्मीदें लगाता है सरकार से। क्या लगता है कि बजट में इस बार किसानों के लिए क्या खास हो सकता है? भाई, बजट में किसानों के लिए किसान तो यही चाहता है कि हर चीज़, मतलब बजट इस तरीके का हो कि हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कोई मूलभूत ऐसी ज़रूरतें जो लगता है कि इस पर रियायत होनी चाहिए, इस पर राहत मिलनी चाहिए किसानों को? बिजली पे, ठीक है ना, और खाद पे, ठीक है ना, इस तरीके कई चीज़ें हैं जिस पे होना चाहिए तो इनको राहत मिलेगी। तो देखिए, बीज और बिजली पर फोकस है किसानों का कि इसमें राहत होनी चाहिए, इनके दामों में कुछ गिरावट आनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले। सर, बजट को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या चीज़ें सस्ती होंगी? क्या लग रहा है? मतलब आप लोग खेती करते हैं तो तेल भी यूज़ होता है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली से खेती होती है, वो भी कहीं ना कहीं किसानी पर प्रभाव डालती होगी। तो क्या लगता है कि तेल के दामों में कुछ गिरावट होनी चाहिए किसानों के लिए? हाँ, तेल के दामों में काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से गिरावट होनी चाहिए, क्योंकि डीजल बहुत महंगा है और ट्यूबवेल जो हमारे चलते हैं वो रात चलते हैं, रात 24 घंटे चलते हैं, लगातार चलते ही रहते हैं। तो उसमें तेल हम लोगों का बहुत खर्चा होता है। और जैसे बलुई मिट्टी है तो उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो मान लीजिए डीजल ज़्यादा खर्चा होता है उसमें। और बीज वगैरह जो है वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं हम लोगों को। और हम यही सरकार से उम्मीद करेंगे कि बीज और जैसे हमारा तेल है और मशीनें हैं, इनमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए। तो देखिए, जो बिजली के साथ साथ जो ईंधन है जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली या खेती की जाती है, उसमें भी किसान राहत की उम्मीद कर रहे हैं। एक बार फिर से बात करेंगे। सर, एक चीज़ और, जैसे कि बता रहे हैं कि बिजली कम समय आती है, बिजली का जो सरकार ने जो ग्राफ दे रखा है कि 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में आएगी, तो खेती जो है अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है। तो बिजली से कितनी बाधा पड़ती है? जब बिजली नहीं होती तो फिर जनरेटर से काम चलता है, तो फिर क्या उसमें ईंधन खर्च नहीं होता है? अगर इधर जनरेटर चलाते हैं हम लोग बिजली ना होने की स्थिति में, या पंपिंग सेट चलाते हैं, जनरेटर नहीं पंपिंग सेट चलता है बेसिकली, तो उस पर डीजल बहुत ज़्यादा लगता है। और डीजल भी चूँकि बहुत महंगा हो चुका है, आज से अगर कंपेरिजन करें 10 साल पहले, तो कम से कम दुगना रेट तो बढ़ ही गए हैं, दोगुना रेट बढ़ चुके हैं। और हम लोग की कमाई वहीं की वहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो किसानों को, किसान केंद्र के नाम से पेट्रोल पंप गांव के अंदर खोले गए हैं, उनसे किसानों को उनकी खतौनी देखकर सस्ते दामों में सब्सिडी वाला डीजल दिया जाए, ताकि हम लोग बिजली ना होने की स्थिति में पंपिंग सेट चला सकें। अच्छा, इसके अलावा जैसे खाद के लिए आप लोगों ने बोला कि खाद के दामों में अंतर होना चाहिए। कुछ कानून भी बनाए गए थे किसानों के लिए, उसको लेकर भी लड़ाई चल रही थी। तो क्या लग रहा है उन कानूनों में क्या बदलाव होना चाहिए? उन कानूनों में बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। वो जो कानून थे
उसमें किसानों के एमएसपी को लेकर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हम लोगों पर। तो हम लोग जो यहाँ पर किसान हैं, हम हैं और तुफैल साहब हैं, इन लोगों ने अपने अपने खेतों में एक डिसीज़न ये लिया था कि हम लोग जिन्स लगाने के बजाय इसको बगीचे में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हम लोग को एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब हम लोग अमरूद लगाएंगे, नींबू लगाएंगे या दूसरी चीज़ें लगाएंगे फलों में, तो धीरे धीरे कम करते जाएंगे खेती को। लेकिन फ़िलहाल वो स्थिति नज़र नहीं आ रही है। तो क्या लग रहा है कि जो बजट 1 तारीख को आएगा उसमें कितनी राहत मिल पाएगी आप लोगों को? इस सरकार से राहत की तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तक इसने राहत नहीं दी है, किसानों पे सिर्फ कुल्हाड़ी चलाई है। इस सरकार से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आपको लगता है कि कुछ राहत नए बजट में किसानों को मिलेगी? नहीं, देखिए, राहत की कोई उम्मीद वैसे है नहीं, क्योंकि पिछले के कार्यकाल के बजट देख लीजिए तो आज किसान वहीं पर ठगा अपने को महसूस कर रहा है। हम लोग किसान नेता हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अब तक इस सरकार की ज़मीनी धरातल पर नहीं आई है। सिर्फ एक झूठे आश्वासन, और धीरे धीरे ये खेती है कॉरपोरेट हाथों में जा रही है। किसानों की ज़मीन कब्जा कर लेना, उनको राहत मत देना, लेकिन जो किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे बजट के बाद जो लीक पे चल रहे हैं, ये सरकार उन्हीं लीक पे चलेगी, क्योंकि लगातार हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, चीज़ें बदली ही नहीं हैं। आज किसान के लिए खेती जो है घाटे का सौदा साबित हो चुकी है। वो अपने बच्चों से ये नहीं कहता है, वो कहता है अपने बच्चों से नौकरी कर लो, लेकिन खेती मत करना। क्योंकि इस तरह से जो लोगों का विश्वास खेती से उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर काम करना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि कोई ठोस कार्य इस सरकार में होगा। तो फिलहाल जो किसान हैं, जो किसान नेता हैं, वो आने वाले आम बजट को लेकर तमाम उम्मीदें तो जता रहे हैं, लेकिन सरकार से उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि चीज़ें कुछ सस्ती हो जाएं जिससे किसानों को राहत मिले। लेकिन पिछले बजट की अपेक्षा इस बजट में भी उन्हें सरकार से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाला बजट किसानों के लिए कितना अच्छा साबित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।